फौज का कड़ा एहतसाब, फैज़ हमीद मुजरिम करार, साबिक लेफ्टिनेंट जनरल और DG ISI को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद को 4 इल्ज़ामात में सज़ा सुनाई गई। साबिक DG ISI सियासी सरगर्मियों में मुलविस रहे, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी भी की, रियासत के मफाद और दीगर अफराद को नुकसान पहुँचाने के शवाहिद भी पेश किए गए, इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम भी दुरुस्त साबित। फैज़ हमीद को 12 अगस्त 2024 को तहवील में लिया गया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल 15 माह तक जारी रहा। कानूनी कार्रवाई के दौरान फैज़ हमीद पर मुतादिद संगीन इल्ज़ामात साबित हुए। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए। सियासी अदम इस्तेहकाम और शरअंगेज़ी में मुलविस होने के मामलात अलग से देखे जा रहे हैं। मुजरिम फैज़ हमीद को मर्जी के डिफेंस टीम का मुकम्मल हक दिया गया। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद पर सज़ा का इतलाक हो गया। ये एक तारीख़ी फ़ैसला ज़रूर है और जनरल फैज़ साहब को 14 साल सज़ा आज मिला है। मुख्तलिफ मज़ीद तहकीकात और इन्वेस्टिगेशंस या ट्रायल्स होने हैं। मेरे सियासी ज़िंदगी में दो ऐसे लोग थे जो अपने वक्त के फ़रौन थे। एक तो खान साहब खुद, वो ताकत का नशा में पता नहीं क्या क्या धमकियाँ देता था। फिर सियासी मुखालिफ की जो घर के औरतें हैं, ख़वातीन हैं, उनको भी निशाना बनाया गया। और फिर इसमें हमने खुद अपने आँखों से देखा कि किस तरीके से उसको इसी ज़िंदगी में वही उसी किस्म की मुश्किलात आज भुगत रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने फैज़ हमीद और बानी PTI को अपने दौर का फ़िरौन करार दे दिया। बिलावल भुट्टो की चन्योट में मीडिया से गुफ्तगू कहा, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नरात से मुतालिक मुशावरत नहीं हुई। PTI अपने तर्ज अमल से विफाक को सख्त फैसलों पर मजबूर कर रही है। अता तारड़ ने फैज़ हमीद के खिलाफ फैसला तारीखी करार दिया। कहा, कानून से कोई बालातर नहीं, फौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत मजबूत है। वाज़ेह मिसाल सब ने देख ली। फैज़ हमीद के सियासी मामलात की मज़ीद तहकीकात होंगी। चौदह साल कैद, फैज़ हमीद की सज़ा इब्तदा है। सेनेटर फैसल वावरा कहते हैं 9 मई के सहूलतकारों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। बानी PTI के लिए मुश्किलात तबाही की तरफ आ गई है। मुराद सईद जिस दिन हाथ आएगा, शहीद अरशद शरीफ के खून का हिसाब होगा। दूसरी जानिब बानी PTI से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी समेत किसी को मुलाकात की इजाज़त ना मिली। साहिब इख्तियार लोग हमारे साथ मुज़ाकरात करें, सुहेल अफरीदी का मुतालबा। फैज़ हमीद की सज़ा फ़ौज का अंदरूनी मामला करार दे दिया। कौम बरसों फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के बोए बीजों की फसल काटेगी। ताकत और इक़्तिदार को मखलूक़ खुदा के लिए इस्तेमाल की तौफ़ीक अता फरमाए। खौफ खुदा हुक्मरानों का शिवा बने, आमीन। फैज़ हमीद को तो सज़ा के खिलाफ अपील का हक हासिल है। नवाज शरीफ का केस तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में लगा था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का साबिक DG ISI की सज़ा पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, साबिक DG ISI फैज़ हमीद को सज़ा पर फ़ौज और फील्ड मार्शल मुबारकबाद के मुस्तहिक है। फैज़ हमीद के साथ मुलव्विस सियासतदानों को भी कटहरे में लाया जाए। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, कुछ लोगों की सोच थी ताकतवर का एहतसाब नहीं हो सकता। फैज़ हमीद की सज़ा आला ओहदों पर फाइज शख्सियात के लिए मिसाल है। छब्बीस नवंबर एहतजाज के सलीमा खान के 20 लाख रुपए मालियती जमानती मुचलके जब्त करने का हुक्म। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने मुलजिमा के दोनों जामिनों को रकम की रिकवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। मुलजिमा के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी। लंदन हाई कोर्ट के हुक्म पर भगोड़े आदिल राजा ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से माफ़ी मांग ली। बरतानवी अदालत आदिल राजा के इल्ज़ामात को बेबुनियाद और झूठा करार दे चुकी। आदिल राजा को 50,000 पाउंड हर्जाना और कानूनी अखराजात अदा करने का हुक्म। 2,60,000 पाउंड बतौर अबूरी अखराजात फौरी अदा करना होंगे। आदिल राजा 28 दिन तक अदालती फैसला तमाम प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करने का पाबंद होगा।
पाकिस्तान ने अदालती समात पर शिरकत पर नॉर्वे के सफ़ीर को दफ्तर ख़ारजा तलब कर लिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सफ़ीर पर इस बात को वाज़ेह किया गया कि उनका ये अमल पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ और सफारती आदाब के खिलाफ है। ताहिर अंदराबी ने कहा, पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान रवायती मानों में जंगबंदी नहीं है। अभी भी सूरत हाल ऐसी नहीं कि हम कहें जंगबंदी की सूरत हाल में बेहतरी आई है। हमें अफ़गान क़यादत से तहरीरी ज़मानतें चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्कमानिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर अशकाबाद पहुँच गए। एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल, बच्चों ने गुलदस्ते पेश किया। शहबाज शरीफ की तुर्कमानिस्तान के सदर सरदार बर्दी मोहम्मदोव से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तजारती और इक़्तिसादी रवाबित मजबूत बनाने का अज़म। वज़ीर आज़म की तुर्कमानिस्तान को कराची और गवादर बंदरगाह इस्तेमाल करने की पेशकश। सदर सरदार बर्दी मोहम्मदोव को आइंदा बरस पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी गई। सदर तुर्कमानिस्तान ने कहा, पाकिस्तान के साथ मुतादिद शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने के ख्वाहां है। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त मिल गई। IMF ने $1.2 अरब स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए। स्टेट बैंक की तस्दीक IMF ने रकम की मंजूरी 8 दिसंबर को दी थी। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम के 1 अरब मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक $20 करोड़ जारी किए गए। मुश्किल हालात और सैलाब के बावजूद पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम हुई। महंगाई का दबाव आर्जी है। IMF रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के तहत ज़्यादातर अहदाफ हासिल कर लिए। पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी में बेहतरी आई। अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 तैयारों की अपग्रेडेशन के लिए $686 मिलियन के आलात और टेक्नोलॉजी की मंजूरी दे दी। अपग्रेड F-16 तैयारों की सर्विस लाइफ 2040 तक बढ़ाने में मदद देगी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिकी डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी ने इस हफ्ते कांग्रेस को जो नोटिस भेजा है, इसके मुताबिक इस फरोख्त में लिंक 16 नामी एक टेक्निकल सिस्टम भी शामिल है। सिस्टम तैयारों, ज़मीनी फोर्सेस, कमांड सेंटर्स के दरमियान मालूमात के तबादले को मुमकिन बनाता है और अहदाफ को तलाश करने, ट्रैक करने और निशाना बनाने में मावन समझा जाता है। जिस तरह आबादी बढ़ी, जिस तरह ज़रूरत बढ़ी, यहाँ पे आपको नज़र आएगा जो प्रॉब्लम हमें रकबे का बलूचिस्तान में है और जो आबादी का पंजाब में है, रशिया ने उसको कैसे हैंडल किया। गुजरांवाला, सियालकोट, वज़ीराबाद, इनको मिला के जब हम गोल्डन ट्रायंगल का नाम देते हैं, यही है कि हम ये चाहते हैं कि गुजरांवाला भी सूबा बने, गुजरांवाला भी अपनी किस्मत का खुद मालिक बने, उसे लाहौर की तरफ हर काम के लिए देखना ना पड़े। पाकिस्तान में हर डिवीजन को सूबा बनाया जाना ज़रूरी है। चाहते हैं गुजरांवाला भी अलग सूबा बने जहां अवाम को तमाम सहूलतें मुयसर हों। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरांवाला में सेमिनार से खिताब। कहा, बड़े सूबे तरक्की और खुशहाली की राह में रुकावट है। सिंध में 40,000 स्कूलों को कराची में बैठकर कंट्रोल किया जा रहा है। बदकिस्मती से हमने सूबों को असबियत का जरिया बनाया। 79 ईयर्स का पाकिस्तान हो चला है। हमें आज बैठ के तय करना है कि ये 100 साल बाद कैसा होगा। साहब ने इस मुल्क को 400 कॉलेजेस का तोहफा दिया है। मियाँ साहब ने इस मुल्क को 1000 स्कूल्स का तोहफा दिया है। तो मैं मियाँ साहब को अपने हीरो के तौर पर लेता हूँ। अल्लाह ताला हम सब को इसी तरह मुल्क व कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान 79 साल का हो गया। हमें आज तय करना होगा 100 साल बाद पाकिस्तान कैसा होगा। हमने अपना आज बेहतर ना किया तो कल बेहतर नहीं हो सकता। पहले आप खुद को, दोस्तों को और फैमिली को बदले, माशरा खुद ही सुधर जाएगा। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना पर अमल करना होगा। चेयरमैन एब्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान के गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरांवाला में सेमिनार से खिताब। कहा, मियां आमिर जैसे किरदार कौम के हीरो हैं। पाकिस्तान को बदलने के लिए हमें मिलकर मुत्तहिद होकर जद्दोजहद करना होगी।